आज फिर एक दफा 7 साल बच्ची के साथ ज्यादती और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। ये मुल्तान का एक अफसोसनाक वाकया है। जो हम भाईचारा बनाते हैं ना, जो हमसाए हमारे भाईचारे में होते हैं या फिर ऐसे कलीग जिसके साथ हमारा उठना बैठना होता है, वो आजकल के दौर में इंतहाई खतरनाक हो गए हैं। वो होते तो हमारे साथ हैं, लेकिन हमारी जड़ें काटने में वो तुले होते हैं। इस तरह का ही वाकया मुल्तान के अंदर ये वाकया पेश आता है, जिसमें 7 साल मलाइका बच्ची को पहले दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस अपनी कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लेती है। इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मुल्तान का इलाका है ये राजापुर बस्ती, जहां पे इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया पेश आता है। पहले बच्ची के साथ ज्यादती, उसके बाद उसको कत्ल और उसके साथ साथ उसको छुपाया इस जगह पे जाता है जिसमें आप सोच भी नहीं सकते। के अंदर एक नवीद नामी शख्स जो कि सऊदीया में जॉब करता है और मुल्तान का रहायशी है, और उसकी बीवी रुखसाना और साथ उसके जो मोहल्लेदार हैं, जिसमें लड़के का नाम अकील है और उसकी बेगम का नाम उसरा है। अब ये दोनों फैमिलियों के दरमियान इंतहाई फैमिली रिलेशन और उठना बैठना था। नवीद अली जो है ना, वो सऊदीया के अंदर जॉब करता है और वहां पे वो 3 माह 4 माह या 1 साल के बाद वो घर वापस आता था और 2-4 दिन रुकने के बाद वो फिर सऊदीया चला जाता था। अब 23 जुलाई 2025 को इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है। जो नवीद की बेटी है मलाइका, जिसकी उम्र 7 साल है। अब नवीद जब सऊदीया चला जाता है, उसके बाद उसकी बीवी अकील के घर और अकील की बीवी नवीद के घर, यानी इन दोनों के दरमियान इंतहाई रिलेशन था। आपके एक दूसरे के साथ उठना बैठना था और बाजार जाना, इकट्ठे जाना था। लेकिन नवीद को इस चीज का नहीं पता था कि यही उठना बैठना एक दिन हमारे लिए वो वाले जान बने। जुलाई वाले दिन जो अकील की बीवी है, उसके साथ एक लड़का जो कि तकीर नामी, जिसका उसके साथ उठना बैठना था और उसके साथ रिलेशन में था। 23 जुलाई वाले दिन वो उसके घर आता है और जो मलाइका होती है वो घर से खेलने के लिए निकलती है, लेकिन 3-4 घंटे गुजरने के बाद वो घर नहीं जाती। इस साइड पे तकीर जो है ना, वो अकील के घर मलाइका को बुलाता है और उसके बाद उसके साथ ज्यादती करने के बाद उसको कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को घर में पड़े हुए सोफे के अंदर छींक कर सलाई करके उसको स्टोर रूम में रख देता है और उसके बाद उस स्टोर रूम को ताला लगा देते हैं। और 4 घंटे गुजरने के बाद उसकी वालदा मोहल्ले में रोला डालती है और साथ ही साथ आसपास के लोगों को बताती है कि मेरी बेटी मलाइका मिलनी हुई। और साथ उसके नवीद के भाई का घर था पिछली गली में, वो जाती है नवीद के भाई को सारी बात बताती है कि मलाइका 4 घंटे से घर से निकली है खेलने के लिए, लेकिन घर वापस नहीं आई। तो वो फौरन घर से निकलता है और मस्जिद में जाके ऐलान करवाता है और उसके साथ साथ वो पुलिस स्टेशन चला जाता है। जब पुलिस स्टेशन जाता है और एक एफआईआर दर्ज करवा देता है, मुंतजमी जो है उस पे अमल दरामद करना शुरू कर देती है। इधर अपने भाई को कॉल करता है नवीद को कि आपकी बेटी मलाइका मिल नहीं रही, आप ऐसा करो कि वापस आ जाओ। वालद साहब परेशानी की हालत में वहां से निकलता है, दूसरे दिन वो वापस घर आ जाता है। 1-2-3 दिन गुजरते हैं। एक दिन जो है नवीद और उसकी बीवी घर बैठे होते हैं तो एक स्मेल आना शुरू हो जाती है और देखते हैं कि ये किसी चीज, मरी हुई चीज की स्मेल है, और अपने घर की तसल्ली करते हैं। इतने वो समझदार थे दोनों जी, वो घर की तसल्ली करते हैं, किसी को बताते नहीं है पहले ना, कि साथ वाले घर का जो कि अकील का घर था उसका दरवाजा नॉक करते हैं। सारे घर की तसल्ली करने के बाद वो पुलिस वालों को बुलाते हैं कि यहाँ से हमें इस तरह की स्मेल आ रही है। पुलिस वाले मौके पे पहुंचते हैं, उसके बाद वो अकील का दरवाजा ओपन करवाते हैं तो उसकी बीवी जो उतरा है वो दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलती है, सामने पुलिस होती है। देखने के बाद उसके जो जो चेहरे के कलर थे वो वैसे ही गायब हो जाते हैं और पुलिस वाले उसको कहते हैं कि आपके घर की तलाशी लेनी है। उजरा कहती है ठीक है ले ले। पुलिस वाले अंदर जाते हैं, तलाशी लेते हैं। एक स्टोर रूम जिसका दरवाजा बंद था, वहां से स्मेल आ रही है। उसका दरवाजा ओपन करवाया जाता है तो वो सोफा पड़ा होता है। सोफे में देखते हैं कि मलाइका की लाश। जब
मलाइका की लाश को देखते हैं और उसके जो वालिदैन है नवीद और उसकी बीवी जो है अपनी बेटी को देखते हैं रोना और चीखना पुकारना शुरू कर देते हैं कि ये औरत 3 दिन से हमारे साथ हमारी मलाइका को ढूंढने में लगी हुई है, इसने क्या कर दिया। और उसके बाद पुलिस वाले उसरा को अपनी तहवील में लेते हैं और उसके बाद वो तहकीकात का आगाज करते हैं। तो वो बताती है कि ये तोकीर नामी लड़का है जिसके साथ मेरा ये रिलेशन है, उसने इसके साथ ज्यादती की है। और उसके बाद उसको मतलब उसको टकाने लगाने से पहले पहले बाहर गली में रश हो गया और लोग आना जाना शुरू हो गए। इस वजह से हम इसको टकाने नहीं लगा सके और हमने घर इसी सोफे के अंदर इसकी लाश को बंद कर दिया। पुलिस वाले ये बात सुनने के बाद फौरी फकीर को गिरफ्तार करते और उसवा को गिरफ्तार करके थाने ले जाते। वालों का ये कहना है कि अकील जो 2-3 दिन से घर में आ रहा है उसको इस चीज का नहीं पता था कि यहाँ पे जो सोफा पड़ा हुआ था वो कहाँ गया और घर से स्मेल आ रही है वो किधर से आ रही है, उसको इस चीज का नहीं पता था। अब ये होता है पुलिस वाले उन दोनों को तो गिरफ्तार कर लेते हैं और हमारे माशरे के अंदर आए रोज इस तरह के वाकयात में काफी इजाफा होता नजर आ रहा है। ये वो रिश्तेदारी, ये वो कलीग और ये वो तलकदारी जिसकी वजह से आज एक और मलाइका और एक और हवा की बेटी जो 7 साल थी अल्लाह को प्यारी होगी और इस तरह दरिंदगी करके उसको कत्ल किया गया। कि अफसोस इस बात का कि ये उसके कलीग थे। इस तरह की व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।